तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम लेकर आए आपके लिए पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट स्टैंडर्ड 5 12 जनवरी 2022 का ये पेपर है, जिसका वेटेज 25 मार्क्स है। पेपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आपको इसका सोल्यूशन मैं बहुत ही आसान तरीके से हाथ से लिख कर बताऊंगा और आपको किस तरीके से इसके आंसर्स देने हैं वो कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन दे दिया है, और इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका आपको कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा। और सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैप दिया हुआ है और मैप से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको उसके सही जवाब देने हैं और जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन बता दूं, 25 मार्क का वेटेज है। पेज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो है अगेन एक मैप दिया हुआ है, एक डिज़ाइन दी हुई है हाउस की, और उसके लिए बेडरूम 1, बेडरूम 2, 3, किचन, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम वगैरह का डायग्राम दिया हुआ है। उसकी साइज से रिलेटेड हमको यहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। कैलकुलेशन जिसमें ज़रूरी है उसमें कैलकुलेशन बताइए, अदरवाइज़ आपको इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर दिया है मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बड़ा ही काम लगेगा। और अगेन हम अगर बात करते हैं पेज नंबर 3 की, पेज नंबर 3 में हमको यहाँ पर क्वेश्चन 3 में एक टेबल दिया हुआ है। फ्रैक्शन को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एमसीक्यू दिए है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दी है। उम्मीद करता हूँ ये जो सोल्यूशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। अरे भाई कर दो ना सब्सक्राइब प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब हम इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देख लेते हैं। और सोल्यूशन देखने से पहले मैं सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। स्टैंडर्ड 5 12 जनवरी मार्क्स 25। हमको एक बढ़िया सा गुजरात का मैप दिया हुआ है और अलग अलग सिटीज़ जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर फोटो में बताई है। डायरेक्शन दी है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये मैप से रिलेटेड हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस के हमको आंसर करने हैं और उसके बाद हम पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। कि क्वेश्चन है, देवभूमि द्वारका टीम ट्रैवल्स ईस्टवर्ड टू रीच बोटाद। ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, बराबर, द्वारका के अंदर। विच डिस्ट्रिक्ट विल दे हैव टू क्रॉस इन बिटवीन। तो सबसे पहले हम द्वारका देख लेते हैं। द्वारका को हाईलाइट कर देते हैं। द्वारका जो है वो यहां पर है, ठीक है। और द्वारका से हमको जाना है बोटाद, तो ये आ गया बोटाद। अब दोस्तों आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां पर दो चीजें दिखाई दे रही है, एक जामनगर एंड राजकोट, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा पहले में वो होगा जामनगर एंड राजकोट। सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछा है, मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि बेटर आपको दिखाई दे। ओके, आई थिंक आपको ये अब क्लियर नजर आ रहा होगा। समीरा लिव्स इन सूरत, हर फ्रेंड गीता लिव्स इन मेहसाणा। तो अब बात हो रही है सूरत और मेहसाणा की। इन विच डायरेक्शन विल समीरा हैव टू ट्रैवल। तो हम सबसे पहले हाईलाइट कर देते हैं यहां पर सूरत को। देखिए दोस्तों, आपको ये समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये मैंने ऐसे ही सोल्यूशन दे दिया। मेहसाणा जो है वो यहां पर है, ठीक है। अब हमको यहां से इस तरफ जाना है, तो हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, हमको ऐसे ट्रैवल करना है यहां से ऊपर की तरफ, तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ है। यहां पर मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे दूं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कच्छ है। और इसके बाद लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2, और उसमें हमको दो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे हैं। यहां पर भी मैं आपका बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, और वो इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज एट द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ गांधीनगर। गांधीनगर से नॉर्थ के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो ऑप्शन के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन है साबरकांठा। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पूछा, यूज द स्केल गिव बिलो एंड फाइंड आउट
हाउ फार मोरबी इज फ्रॉम अहमदाबाद, मोरबी अहमदाबाद से कितनी दूर है, तो इसका भी मैं आपको क्लियर कट आंसर दे दूं, इट इज़ 200 किलोमीटर अवे। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा बहुत ही कम वक्त के अंदर 5 मार्क्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास एक, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, एक इस प्रकार का मैप दिया हुआ है और ये जो डायग्राम टाइप जो बनाया है इसके अंदर कॉर्टयार्ड, ड्राइंग रूम 1, डाइनिंग हॉल, किचन, बेडरूम 1, बेडरूम 2, बाथरूम एंड बेडरूम 3, इस प्रकार के एरियाज हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। और अब ये सारा जो डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, मैप जो नजर आ रहा है, डिजाइन जो नजर आ रही है, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भेजे। अब ये क्वेश्चन के हम पहले आंसर्स देख लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपका बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, तो चलिए अब इसके आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच रूम्स ऑफ द हाउस आर इक्वल इन साइज। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आएगा बेडरूम 1, बेडरूम 3, एंड ड्राइंग रूम। Okay, now the question number 2 is among the 3 bedroom, which bedroom is areas is the least, यानी which bedroom is the least have the least area, यानी सबसे छोटी साइज का जो बेडरूम है वो कौन सा है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे सेकंड बेडरूम, बेडरूम 2। Now let's move to the question number 3 about how many times the area of bathroom 2 is the area of the kitchen, and यहां पर आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, या फिर लिख सकते हैं डबल द एरिया। सो नाउ द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन बताऊंगा, सो प्लीज स्टे ऑन दिस वीडियो। So now let's move to the question number 4 and it is how much is the length and width of the dining hall, और इसका मैं आंसर यहाँ पर हाईलाइट कर दूं, ऑप्शन है इसलिए हमारे पास ये हाईलाइट है, इससे हम ले लेते हैं ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, है ना, बिकॉज हमको आपका वक्त जो है वो बचाना है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको ए और बी जो है वो करेक्ट पेयर जोड़नी है, तो इसमें मैं आपको लाइन ड्रॉ करके समझा दूंगा। हमारे पास यहाँ पर ग्रीन कलर की भी एक पेन है, बढ़िया। देखो दोस्तों 1/2 जो है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी ये जो आएगा वो ऑप्शन सी के साथ आएगा। इसके बाद 1/5 यानी 0.2 होता है, वो ए के साथ जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है 1/10 यानी 0.1, वो डी के साथ जाएगा। 3/4 यानी 0.75 वो ई के साथ जाएगा, और पांचवा जो ऑप्शन है वो बी के साथ जाएगा। मैं यहां पर अच्छे से आपको बता दूं, वाह अच्छा लग रहा है ये ग्रीन कलर के अंदर, है ना दोस्तों। तो देखिए मैं आपको वापस एक बार कह दूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्यों ना हम इसका ABCD में भी आंसर यहां पर लिख दें ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। 1 जो है उसके साथ हमने यहां पर सी ऑप्शन ले लिया, सेकंड के साथ हमने ए ऑप्शन ले लिया, थर्ड जो है उसके लिए हमने डी ऑप्शन ले लिया, और फोर्थ जो है उसके लिए ई ले लिया, और सेकंड के लिए यहां पर बी ले लिया। 1C, 2A, 3D, 4E एंड 5E। नाउ हम MCQ पर आ जाते हैं। इसमें भी हम फटाफट इसको टिक कर लेंगे और आपका टाइम बचा देंगे। दोस्तों जो भी व्यूवर्स अभी भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे। 6 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.45 मीटर, हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। 2 kg 700 ग्राम इज इक्वल टू 2.70 kg। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 4 mm, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर एंड इट इज हियर बी। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें यहां पर दिया है हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 3 पाउचेज ऑफ 500। देखिए ये मैं थोड़ा सॉल्व करके आपको बताता हूं। यहाँ पर 500 ml हमको दिया हुआ है, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 ml, लेकिन हमको जो आंसर है वो लीटर में देना है, इसलिए यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 लीटर। ठीक है, विच इज मोर वैल्यूएबल 0.1
और 100 पैसा। तो हम यहां पर ले लेंगे 100 पैसा इज मोर देन 0.1 रुपी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा और आपको वो ये हेल्पफुल रहेगा। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।